रात के लगभग 2 बज रहे थे। कलकत्ता का एक पुराना सरकारी हॉस्पिटल। एकदम शांत कॉरिडोर में बस ऑक्सीजन सिलेंडर की हल्की सी आवाज आ रही थी और कहीं दूर से एक बच्चे के रोने। नर्स रूपा घोष की नाइट ड्यूटी थी। वो हॉस्पिटल के डी वार्ड में थे, जिसे सब डेथ वार्ड के नाम से जानते थे। यहाँ वो पेशेंट्स होते थे जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। रूपा 6 साल से इसी हॉस्पिटल में काम कर रही थी, लेकिन आज की रात उसे कुछ अलग लग रही थी। वो अपनी नोट्स लिख रही थी। बेड नंबर 11, शंभुनाथ मित्रा, 72 साल, लिवर कैंसर। उनकी डेथ अभी 1:57 पर हुई थी। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया। रूपा ने चादर खींचकर बुजुर्ग का चेहरा ढक दिया और स्टाफ रूम की तरफ चली गई। मगर पीछे से खांसी की आवाज आई, सूखी कर्कश खांसी। रूपा ने मुड़कर देखा, कॉरिडोर खाली था। बस लाइट बीच बीच में जल बुझ रही थी। फिर ट्यूबलाइट का ड्रामा शुरू हो गया, उसने खुद से कहा। लेकिन ड्यूटी रूम पहुंची तो देखा बेड नंबर 11 की फाइल खुली थी। किसी ने जैसे अभी अभी उसका पन्ना पलटा। फाइल के अंदर एक सफेद पेपर पर लिखा था, मैं अभी सोना नहीं चाहता। रूपा का दिल ठंडा पड़ गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कॉरिडोर खाली, सिर्फ ड्रिप की टप टप की आवाज। अचानक डी वार्ड का दरवाजा थस करके बंद। अंदर से, कौन है वहाँ, कौन? रूपा चिल्लाई। कोई जवाब नहीं, बस फुसफुसाहट। उसने दरवाजा खोला। रूम बर्फ जैसा ठंडा था। सारे बेड्स पर चादरें ठीक थी, सिवाय बेड नंबर 11 के। चादर जमीन पर पड़ी थी, बेड खाली था। रूपा घबरा गई। वो सिक्योरिटी बुलाने दौड़ी। सिक्योरिटी गार्ड विष्णु मल्लिक टॉर्च लेकर आया। दोनों मुर्दा घर की तरफ गए। गेट खुला था। अंदर 6 लाशें रखी थी, लेकिन 7वें बेड पर एक बॉडी पड़ी थी, सफेद चादर से ढकी हुई। विष्णु ने चादर उठाई और अचानक आंखें खुल गई। मैं सोना नहीं चाहता, रूपा चीख पड़ी। विष्णु टॉर्च फेंककर भाग। अंधेरे में हॉस्पिटल गूंज उठा। ड्यूटी रूम की लाइट बुझ गई। बाहर बारिश शुरू हो गई। रूपा ने फोन देखा, 1 मिनट 70 सेकंड। लेकिन अब तो बहुत रात हो चुकी। घड़ी रुक गई। फोन की स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, पैडियन 11 अवेक। रूपा ने झटके से फोन फेंक दिया। तभी दरवाजे के उस पार आवाज आई, सिस्टर मेरी दवाई नहीं दी आपने? रूपा ने डरते हुए दरवाजा खोला। कोई नहीं, बस कॉरिडोर के एंड में लाइट जल रही, बेड नंबर 11 की तरफ जाने वाले रास्ते पर। वहीं से एक पुरानी व्हीलचेयर धीरे धीरे आगे आ रही। कोई धकेल नहीं रहा था, फिर भी वो खुद चल रही थी। रूपा वहीं चल, व्हीलचेयर आकर उसके सामने, फिर वहीं अपने आप घूम। चेयर के पीछे एक सफेद कपड़े में ढंका चेहरा। रूपा चीख कर बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह नर्स इंचार्ज ड्यूटी रूम में आई तो देखा रूपा जमीन पर पड़ी थी। उसकी सांसें ठंडी थी और उसके पास फाइल के ऊपर लिखा था, अब मैं सो सकता हूँ सिस्टर। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में लिखा, हृदय गति रुकने से अचानक मौत। लेकिन आज भी जो लोग रात के बीच में डी वार्ड में रहते हैं, कहते हैं बेड नंबर 11 से कभी कभी वो कर्कश खांसी की आवाज आती है और ड्यूटी रूम की लाइट बीच बीच में जल बुझ जाती है, ठीक रात 1:38 पर।